आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या रखा है कि द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म, ये ख्याल रखिएगा फिफ्थ टर्म के बारे में बात करें फ्रॉम द बिगनिंग, ये भी ख्याल रखिएगा फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अपने के पास ये भी फिफ्थ टर्म है लेकिन अपने के पास कहाँ से, एंड से, फ्रॉम द एंड। यहाँ से अपने के पास देख लीजिए फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन, ये अपने के पास एक्सपेंशन तो सेम है। ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है अपने के पास 6:1 के बराबर, √6:1 के बराबर है ना। देन द थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। चलिए सबसे पहले अपने पास एक्सपेंशन क्या दे रखा है, दिया गया अपने पास √2, यहाँ से अपने पास इसको ऐसे लिख लो 2 की पावर में अपने पास 1/4 लिखा हुआ है ना। और प्लस टर्म्स अपने पास √3, यानी तो अपने पास 3 की पावर में माइनस टर्म्स 1/4 लिखा हुआ है ना, ये तो लिखा हुआ है। और इन पूरी की पावर में अपने पास n दे रखा है। ठीक है, इसका अपने पास जनरल टर्म बताओ तो TR+1, TR+1 अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे NCR के बराबर, और इंटू 2 की पावर में अपने पास आ जाएंगे 1/4, और माइनस टर्म्स अपने पास किस तरह आ जाएंगे, सॉरी 1/4, यहाँ से अपने के पास एक ही बार हम लिख लेंगे n-r, और होल अपने अपने किस तरह हो जाएंगे, तो 4 के बराबर, इंटू अपने पास 3 की पावर में अपने किस तरह हो जाएंगे, तो यह गया अपने के पास माइनस टर्म्स r/4 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं जनरल टर्म लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर। ये हमारे पास जनरल टर्म आ गया। हमारे पास क्या कर रहा है कि शुरू से कौन से टर्म अपने पास देख लो, फिफ्थ टर्म मतलब r इक्वल टू अपने पास क्या चिपकाना है, 4 चिपकाना है। और इसका अपने पास क्या कर रहा है, द रेशियो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड द दिस। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास फिफ्थ टर्म किसके बराबर आ जाएंगे, तो T5 अपने पास बता दो, T5 अपने पास आ जाएंगे NC r के बराबर, यानी NC 4 के बराबर, और ये आ गया 2 की पावर में n-4, और होल अपॉन में आ गया अपने पास 4 के बराबर, इंटू अपने पास 3 की पावर में किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टेंस 4/4 के बराबर, यानी 3 की पावर में अपने पास किस तरह आ जाएंगे, -1 के बराबर। हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 3 के पावर में -1 के बराबर। ये हमारे पास फ्रॉम द बिगनिंग हुआ। क्या गया अपने पास, फ्रॉम द बिगनिंग, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास जब लास्ट से क्या गया ना, तो आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं है ना, तो इसको अपने पास फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म कर दो और सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म कर दो। तो यहाँ से अपने के पास ये हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, 3 की पावर में माइनस टाइम्स 1/4 लिख रहे हैं, और प्लस टाइम्स 2 की पावर में 1/4 लिख रहे हैं। इसका जो फर्स्ट से फिफ्थ टर्म आएगा ना, वो अपने पास लास्ट से फिफ्थ टर्म के बराबर होगा। यहाँ से अपने पास TR+1 बता दो, TR+1 किस तरह हो जाएंगे, तो NCR, यहाँ से अपने पास थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, तो यह किस तरह जाएंगे NCR, और यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो 3 की पावर में यह गया अपने के पास n-r के बराबर, तो माइनस टाइम्स n प्लस टाइम्स r, और होल अपने अपने किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर, और ये किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 2 की पावर में r/2 के बराबर। हमारे पास ये क्या आ गया, एंड से फिफ्थ टर्म आ गया। ठीक है, और अपने के पास ये जो है ना, इसका फिफ्थ टर्म जो लिखेंगे एंड से, तो यहाँ से अपने पास r इक्वल टू क्या चिपका दो, r इक्वल टू यहाँ से अपने पास 4 चिपकाओ। जैसे 4 चिपकाओगे तो t अपने पास 5 किसके बराबर देगा, T5 जो देगा अपने पास NC 4 के बराबर देगा, हाँ है ना। r की जगह 4 चिपकाओ, 3 की पावर में अपने किस करा देंगे, तो n, और प्लस टाइम्स किस बराबर देंगे, तो यह आ गया 4 के बराबर, और होल अपॉन 4 के बराबर, और यह आ गया 2 की पावर में 4/4 के बराबर होगा। दया ये अपने पास 2 कौन लिख दिया, बोले कि मास्टर आप ही लिख रहे हो। ठीक है, ये किस आ जाएंगे, तो r/4 के बराबर हो जाएंगे, तो ये अगर अपने पास 4 यानी 1 के बराबर, हाँ है ना। हमारे पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि शुरू से अपने के पास ये एंड वाले हैं, ये अपने के पास फ्रॉम एंड, ये एंड वाले हैं, और ये अपने के पास स्टार्टिंग वाले हैं। ठीक है, इसका अपने पास रेशियो, इसको अगर T' बोलते हैं और अपने पास T बोलते हैं, तो T5 और अपॉन में अपने पास T' इक्वल टू दे रखा अपने के पास √6 के बराबर। यहाँ से अपने पास ये बताओ, तो ये किस आ जाएंगे NC 4 के बराबर, 2 की पावर में आ गया अपने के पास n-4, और होल अपॉन में 4 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से आ गया अपने पास 3 की पावर में -1 के बराबर, होल अपने में बताओ, तो ये किस आ जाएंगे NC 4 के बराबर, 2 की पावर में अपने पास बताओ, तो 2 की पावर में आ गया अपने के पास n-4, और नहीं n-4 नहीं, माइनस टाइम्स n और प्लस टाइम्स 4, और होल अपने 4 के बराबर, और 2 की पावर में 1 के बराबर, इक्वल टू देखा अपने पास √6 के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास n निकालने की कोशिश करो, जो कट रहा है काट लो, ये और ये अपने के पास गया, ये पूरा अपने पास इससे कटा। यहाँ से अपने पास किस तरह देंगे, तो यह गया अपने के पास 2 की पावर में, इसको अपने पास थोड़ा सा सॉल्व करके लिख सकते हैं क्या। यहाँ से अपने के पास क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ अपने के पास 2 की पावर में n/4 के बराबर, और माइनस टाइम्स 1 के बराबर लिखा हुआ है, हाँ है ना। और इंटू अपने पास 3 के पावर में -1 लिखा हुआ है, होल अपॉन में अपने पास ये क्या लिखा हुआ है, तो 2 की पावर में -n/4 के बराबर, और यहाँ से अपने पास ये तो, अबे ये तो बेस सेम होगा, पावर अपने पास क्या हो जाएंगे, कुछ तो गड़बड़ किए हैं दया। यहाँ से अपने के पास ये 2 नहीं है, ये अपने के पास किस बराबर है, ये 3 है, दिस इज नॉट 2। ये अपने के पास किस बराबर है, ये अपने के पास, अबे तो हट जा, ये अपने किस बराबर है, 3 के बराबर, 3 के पावर में अपने पास समथिंग, और ये अपने पास 2 की पावर में समथिंग। यहाँ से अपने पास क्या करूँ, 2 की पावर में इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, n-4, और होल अपॉन 4 के बराबर, ये अपने पास पावर है, पावर की तरह लिखो ना, ये किस तरह आ जाएंगे, तो 2 की पावर में
ये आ गया n माइनस टेंस 4 और होल अपॉन 4 के बराबर मल्टीप्लाइड बाय अपने 3 की पावर में ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे n और माइनस टेंस 4 और होल अपॉन 4 के बराबर, हाँ है ना। और ये अपने किस तरह आ जाएंगे इंटू आ गया अपने 2 अपॉन 4 के बराबर, 2 अपॉन 3 के बराबर। देख लो नहीं 2 अपॉन 3 के बराबर नहीं 1 अपॉन 6 के बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू आ गया अपने पास रूट 6 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पर जगह है नहीं तो यहाँ से अपने पास बराबर हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 6 की पावर में, बताओ तो 6 की पावर में आ गया अपने पास n माइनस 4 और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर हो जाएंगे 4 के बराबर, n माइनस 4 और होल अपॉन में 4 के बराबर इंटू अपने पास होल अपॉन में 6 के बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे देख लो होल अपॉन में अपने पास 6 के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास ये आ गया 6 की पावर में 1 अपॉन 2 के बराबर, 6 की पावर में अपने पास हाँ 1 अपॉन 2 के बराबर होगा तो ये किस तरह आ जाएंगे 6 की पावर में 1 अपॉन 2 के बराबर, अपॉन में तो अपने पास 1 ही है तो कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। ये आगे सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो किस तरह आ जाएंगे 6 की पावर में आ गया अपने पास n माइनस टेंस 4 और होल अपॉन में 4 के बराबर माइनस टेंस 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 6 की पावर में किस तरह आ जाएंगे 1 अपॉन 2 के बराबर। अगर अपने पास दोनों तरफ सेम है तो पावर कंपेयर कर लेते हैं ना, तो n माइनस यहाँ से अपने पास थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लो, या किस तरह n अपॉन 4 के बराबर माइनस टेंस 1 इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास और कैलकुलेट कर लो तो किस तरह आ जाएंगे n माइनस n बाई 4 इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपॉन 2 और प्लस टेंस 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो किस तरह हो जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास 2 दूनी 4 यानी n अपॉन 4 के बराबर, अगर अपने पास 5 अपॉन 2 के बराबर 2 दूनी 4 के बराबर n इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे तो 10 के बराबर, यानी हमारे पास n किसके बराबर हो गया 10 के बराबर। कोई इतराज हमारे साथ यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने पास n इक्वल टू 10 के बराबर आ गया तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन से पूछा अपने के पास फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, बिगनिंग से अपने पास थर्ड टर्म है, स्टार्टिंग वाले अपने पास ये है तो अपने पास थर्ड टर्म पूछा है, T3 पूछा है, T3 मतलब अपने के पास r इक्वल टू क्या पुट करना है, r इक्वल टू अपने पास 2 पुट करना है। जैसे r इक्वल टू 2 पुट करना है तो यहाँ से अपने के पास बताओ TR प्लस 1 किसके बराबर दे रखा था, एक से आ जाएंगे NC r के बराबर, हाँ है ना NC r के बराबर और 2 की पावर में n माइनस 2 की पावर में n माइनस 4 और होल अपॉन में 4 के बराबर ये दे रखा है, n माइनस 4 होल अपॉन में 4 के बराबर 3 की पावर में अपने किसके बराबर है तो माइनस टेंस 1 अपॉन 4 के बराबर, r अपॉन 4 के बराबर है नॉट माइनस टेंस 1 अपॉन 4। यहाँ से अपने पास क्या करो इसकी जगह अपने पास r की जगह 2 पुट कर लो, जैसे 2 पुट करोगे किस तरह आ जाएंगे तो n की जगह अपने पास r की जगह 2 और n की जगह अपने पास 10 पुट करो, ये आ गया अपने पास 10c 2 के बराबर और इंटू आ गया अपने पास 2 की पावर में, यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने पास 10 और माइनस टेंस ये आ गया अपने के पास 4 कौन लिख दिया, ये 4 थोड़ी होगा ये अपने के पास r होगा, ठीक है। ये आ गया अपने पास n माइनस r के बराबर तो 10 माइनस 2 के बराबर और होल अपॉन में 4 के बराबर और ये किस आ जाएंगे 3 के पावर में किस आ जाएंगे तो माइनस टेंस 2 अपॉन में 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो किस आ जाएंगे 10c 2 के बराबर इंटू आ गया अपने पास 2 की पावर में 8 को 2 से डिवाइड तो 2 के बराबर इंटू अपने पास 3 के पावर में आ गया माइनस टेंस 1 अपॉन 2 के बराबर। चलो गुरु हो जाओ शुरू, तो ये आ गया अपने पास 3 के पावर 1 अपॉन 2 यानी 1 अपॉन रूट 3 आ जाएंगे। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लो तो 10 इंटू 9 और होल अपॉन आ गया अपने पास 2 इंटू 1 के बराबर मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर मल्टीप्लाइड बाय अपने पास किस आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन में यहाँ से आ गया रूट 3 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लो तो ये किसके हो जाएंगे ये अपने पास 2 दूनी 4 के बराबर, ये आ गया अपने पास 3 रूट 3 के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना। तो यहाँ से 10 या 30 दूनी 60 नहीं आ गया 60 रूट 3 के बराबर। देखो अपने पास 3 दूनी 6 यानी 60 रूट 3 के बराबर, 60 रूट 3 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज, अबे तो इधर हो जा, ऑप्शन नंबर अपने पास क्या आ जाएंगे बी आ जाएंगे हमारे पास करेक्ट आंसर। कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़े से अपने के पास अगर फॉर्मूले याद है ना तो आपको ये नहीं करना पड़ता, बस अपने पास स्टार्टिंग और एंड में अपने पास ध्यान रखना। अगर एंड से लिखना हो ना तो इसको क्या कर दो रिवर्स कर दो और कुछ नहीं। ये थे अपने जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2023 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। तो बस इतना है इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।